नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा राजस्थान के उन शानदार किलों की दुनिया में, जहां हर पत्थर वीरता, त्याग और बेमिसाल कारीगरी की एक कहानी सुनाता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर राजस्थान को किलों की भूमि कहते ही क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या है इस धरती पर कि यहाँ इतने सारे किले बने? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले राजस्थान की ऐतिहासिक जमीन को समझेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने किले बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। साथ ही किलों के अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, कुछ मशहूर किलों की बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इनकी विरासत का आज क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान की सांस्कृतिक यात्रा कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन, समृद्ध और गौरवशाली रही है। और इसकी सबसे खूबसूरत झलक हमें यहाँ की वास्तुकला में देखने को मिलती है। इस इलाके का जो वास्तुशिल्प का इतिहास है वो बहुत ही गहरा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर राजपूत राजाओं के दौर तक यहाँ के शासकों ने हमेशा कला और निर्माण को बहुत बढ़ावा दिया, और इसके निशान आज भी मौजूद हैं। अच्छा, अब आते हैं उस मुख्य सवाल पर कि आखिर इतने बड़े बड़े, इतने सारे किले बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब दरअसल इतिहास की बदलते हुए दौर में छिपा है। ये बहुत दिलचस्प बात है। शुरुआत में जो राजपूत वास्तुकला थी, उसका मकसद था शौर्य दिखाना, मतलब अपनी वीरता और शान शौकत का प्रदर्शन करना। लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया, लगातार हमले होने लगे, तो अब सिर्फ शौर्य से काम नहीं चलने वाला था। अब जरूरत थी शौर्य के साथ सुरक्षा की। तो किले अब सिर्फ शान की बात नहीं रहे, बल्कि जान बचाने की जरूरत बन गए। तो एक किले का काम क्या था, सोचिए जरा। सबसे पहले तो अपने राज्य की सीमाओं को दुश्मनों से बचाना, फिर जंग के समय आम लोगों को, अपनी प्रजा को सुरक्षित पनाह देना, और अगर दुश्मन ने महीनों तक घेरा डाल दिया तो उसके लिए अनाज और पानी जमा करके रखना। और हाँ, शासक और उनके परिवार का निवास तो ये थे ही। ये सिर्फ महल नहीं थे, ये अपने आप में पूरे शहर थे। आपको पता है, हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ शुक्र नीति सार में किलों को 9 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ये शासन कला और सैन्य रणनीति पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम आज उनमें से कुछ खास प्रकारों पर ध्यान देंगे जो राजस्थान में पाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन माना जाने वाला प्रकार है गिरिदुर्ग, यानी पहाड़ी किला। सीधी सी बात है, जो किला किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हो, उस पर हमला करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। एक नेचुरल डिफेंस। फिर आता है जलदुर्ग। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये किला चारों तरफ से पानी से घिरा होता था। ये पानी एक प्राकृतिक खाई की तरह काम करता था। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है गागरौन का किला। और तीसरा मुख्य प्रकार है धनवदुर्ग, यानी रेगिस्तानी किला। ये वो किले होते थे जो मीलों तक फैले रेगिस्तान के बीच में बनाए जाते थे। यहाँ दुश्मन का पहुंचना और रसद बनाए रखना ही लगभग नामुमकिन हो जाता था। रेगिस्तान खुद ही सबसे बड़ी दीवार बन जाता था। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब असल में कुछ ऐसे महान किलों को देखते हैं जहां वास्तुकला की ये रणनीतियां हकीकत में बदल गईं। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये एक लाइन ही इस किले की बेजोड़ हैसियत को बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये एक एहसास है, एक प्रतीक है। ये किला राजपूतों की आन, बान और शान का सबसे बड़ा गवाह रहा है। रानी पद्मिनी से लेकर रानी कर्णावती के जौहर की अमर गाथाएं इसी किले की दीवारों में गूंजती हैं। और यहाँ बना कीर्ति स्तंभ, वो तो वास्तुकला का एक अजूबा है सच में। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ की। इसके बारे में महान इतिहासकार अबुल फजल ने कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखो तो सिर की पगड़ी गिर जाए। सोचिए क्या नजारा होगा। और अबुल फजल ने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण तो और भी हैरान करने वाला है। इस किले की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है। चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार। और हाँ, यही वो किला है जहां महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब चलते हैं सीधा थार रेगिस्तान के दिल में जैसलमेर के किले की तरफ। पीले बलुआ पत्थर से बना ये किला सुबह और शाम की रोशनी में सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला भी कहते हैं। ये धनवदुर्ग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
इस किले की 2 बातें इसे सबसे खास बनाती हैं। पहली, इसे बनाने में कहीं भी चूने या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वो एक दूसरे में फंस गए, इंटरलॉक हो गए। और दूसरी बात, इसकी सुरक्षा के लिए दीवारों पर पूरे 99 बुर्ज बनाए गए हैं। कमाल है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, इन किलों की विरासत सिर्फ पत्थर, चूने और दीवारों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। ये किले सिर्फ टूटी-फूटी इमारतें या खंडहर नहीं हैं। ये आज भी वीरता और बलिदान की कहानियों के जीवंत प्रतीक हैं। ये मिलिट्री और सिविल इंजीनियरिंग के नायाब नमूने हैं, कला और संस्कृति के खजाने हैं। और इसीलिए इनमें से कई किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। पत्थर के ये मूक प्रहरी जो सदियों से चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, वो आज हमें मुश्किलों में डटे रहने, अपनी पहचान को समझने और बदलते हुए वक्त के बारे में क्या सिखाते हैं? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।